नमस्कार। महाराव शेखाजी प्रतिमा जो प्रकरण है, आप सभी देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और पहाड़ पर प्रतिमा लगाने को लेकर लगातार इस पर विवाद हो रहा है। अब वहाँ पर प्रतिमा लगा दी गई है, जिसके बाद कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि प्रतिमा को तोड़ा जाएगा। जिसके बाद राजपूत समाज में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और समाजों के टकराने की स्थिति इस मामले में अब सामने आई है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो सामने आ रही हैं और कहीं न कहीं ये मामला अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। इसी मामले में नरेंद्र सिंह महरौली ने एक वीडियो जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर किसी ने प्रतिमा को हाथ भी लगाया, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने वीडियो में कहा कि किसी ने अगर नाखून भी तोड़ने की कोशिश करी, तो राजस्थान में हालात बिगड़ जाएँगे। किसी की भी जो प्रतिमाएँ हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये चेतावनी देते हुए एक वीडियो जारी किया है और ये मामला कहीं न कहीं काफ़ी आगे जा चुका है। प्रतिमा पहाड़ पर स्थापित हो चुकी है और इसके बाद अब लगातार जो दोनों पक्ष हैं वो थाने भी जाकर आए हैं। प्रशासन भी इस मामले में लगा हुआ है। इस मामले में और जो भी अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। हाल फिलहाल ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो आया है, आप ये वीडियो देखिए। जय गोपीनाथ जी की पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया के ऊपर आप सब लोग एक वीडियो देख रहे होंगे कि जिन्होंने शेखावाटी पूरा आंचल बसाया, एक औरत की अस्मिता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। पूरी शेखावाटी को अमृतसर से शुरुआत करके सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, लोहारू और हरियाणा तक, महेंद्रगढ़ तक जिन्होंने शेखावाटी की सीमा बढ़ाई और अपनी 36 कौम को हमेशा गले लगाकर शेखा जी ने अपनी सेना के अंदर हर वो 36 कौम का नागरिक रखा, चाहे वो किसान कौम से कोई भी जाति समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान समाज से किसी जाति व्यक्ति समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो राजपूत समाज से किसी जाति समाज का व्यक्ति हो। प्रधान सेनापति भी शेखा जी का तो मुसलमान था, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। और आज जब उनके सम्मान के अंदर एक हमारा भाई सुरेंद्र सिंह, शेखावत स्वामी का सरपंच, उनकी आदमकद प्रतिमा लगाता है तो एक जाति को विरोध हो जाता है। अब देखिए दुर्भावना, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैं आज एक वीडियो देख रहा था एक पागल का, वो कह रहा था शेखा जी की मूर्ति तोड़ दूंगा। ये गलतफहमी कोई भी समाज नहीं पाले और समाज या कोई व्यक्ति ऐसी गलतफहमी नहीं पाले। अगर ऐसी गलतफहमी पालोगे तो निश्चित रूप से आपके समाज की भी कोई प्रतिमा पूरे राजस्थान के किसी कोने में नहीं लगने दूंगा, विश्वास दिला रहा हूं। आप लोग तय कर लीजिए, अगर मेरे समाज की किसी मूर्ति के अंदर अगर उंगली भी उठी तो निश्चित तय कर लेना, किसी भी समाज की मूर्ति राजस्थान के अंदर नहीं रहने दूंगा। आप क्या समझते हो, ये वो समाज है जिस समाज ने शेखावाटी बसाने के लिए हजारों बीघा आप लोगों को दान में दी। आज जिस किसान जो जिस खेत में आप खेती कर रहे हो, वो आपके बाप की नहीं, हमारे बाप दादाओं की जागीर की खेती थी, जो आप लोग वहां खेती कर रहे हो। आपको जमीन हमने दी, आपको घर हमने दिया, आपको सम्मान हमने दिया। और इतना ही नहीं, लोकतंत्र में आपने देखा होगा, एक जगह आप बता दो, 78 साल देश के आजाद हुए हो गए, 78 साल में आपके जाति के किसी भी व्यक्ति ने पूरे राजस्थान के अंदर 1 बीघा जमीन 36 कौम के लिए दी हो, मात्र 1 बीघा जमीन, तो मेरे से आंखें से आंखें मिलाकर सामने आके बात कर लो। हजारों बीघा जमीन, गढ़ रजवाड़े, महल, चौबारे में हर चीजें, हवेलियां, गांव के गांव। और आज वर्तमान में भी हमारे राजपूत समाज के लोग एक नहीं हजारों बीघा गायों के लिए दान दे रहे हैं। आपने तो गायों की जमीन, दान दी हुई जमीनों पर कब्जे किए हैं। और लोकतंत्र में इससे बड़ा और उदाहरण नहीं होगा। जोधपुर दरबार ने तो प्रथम प्रधानमंत्री भी बलदेव राव मिर्जा को बनाया था। और बीकानेर के राजा ने तो यह परंपरा ये रखी कि बीकानेर में जब भी कोई राजगद्दी के ऊपर बैठेगा तो सबसे पहले गोदारा जाति का आदमी उसका राज तिलक करेगा। हमने कब जातिवाद किया, हमारे पूर्वजों ने कब जातिवाद किया? हमने तो दिया है। जब हम कुछ मांगने के लिए आप लोगों के बीच में आते हैं, उसके लिए आप में पेट में दर्द हो जाता है। जिस जमीन पर आप खड़े हो हमारे बाप दादाओं की जमीन है और उस जमीन पर हमारे पूर्वजों की अगर मूर्ति लग रही है तो आपको कहां परेशानी हो रही है? आपको खुला चैलेंज है मेरी तरफ से और मेरे समाज के उन नौजवानों की तरफ से जो क्रांति को अपना सबक मानते हैं, जो भगवा बांध के अपने घर से निकलते हैं। आपको खुला चैलेंज है, स्वामी के अंदर वो मूर्ति लग रही है, उस मूर्ति का नाखून तोड़ के बता देना
फिर जो क्रांति आएगी सीकर में, चूरू में, झुंझुनू में, नागौर में और पूरे राजस्थान के अंदर, तुम्हारा बाप भी उस क्रांति को रोक नहीं पाएगा। और उस खून की होली को खेलने के लिए तैयार रहना। अगर मेरे पूर्वज पे आंगली उठेगी तो तुम्हारा भी पूर्वज कोई नहीं बचेगा।